हेलो एवरीवन। चलो आज के लेक्चर में, आज के वीडियो में हम लोग जो चैप्टर देखने जा रहे हैं वो चैप्टर है कंट्रोलिंग, लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के कौन से फंक्शंस है? 5 फंक्शंस है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। पहले के वीडियोस में हम लोग प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग देख चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग जो टॉपिक, जो फंक्शन कवर करने वाले हैं वो कौन सा फंक्शन है? बेसिकली कंट्रोलिंग फंक्शन। सबसे पहले जब हम लोग कंट्रोलिंग की बात करते हैं तो हमको कंट्रोलिंग का मीनिंग पता होना चाहिए। कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है? कंट्रोलिंग का मतलब होता है हम लोग देख रहे हैं हमने जो चीजें प्लान की थी, जिस तरह से सब कुछ प्लान किया था उस तरह से सब कुछ हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। बहुत बार ऐसा माना जाता है कि कंट्रोलिंग का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज के फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट किया गया है। वो गलत है। हम लोग कंट्रोलिंग की मदद से ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हैं, जो प्लान डिसाइड किया था उस प्लान को अचीव करना चाहते हैं। एज सच किसी भी एम्प्लॉय की फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट करने का हमारा इंटेंशन नहीं होता है। एक बार मीनिंग रीड करते हैं। कंट्रोलिंग में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस थ्रू विच द मैनेजर्स एश्योर दैट द एक्टिविटीज एंड द रिजल्ट्स आर इन कंफर्मिटी विद द प्लान्ड एक्टिविटीज। मतलब हमारी जो एक्टिविटीज है, जो हम परफॉर्म कर रहे हैं, वो प्लान्ड एक्टिविटीज के हिसाब से होना चाहिए। जो प्लान किया था उसके अकॉर्डिंगली ही सब कुछ होना चाहिए। कंट्रोलिंग का पर्पस क्या है? मतलब अगर मैं मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोलिंग को फॉलो कर रहा हूं, चीजों को कंट्रोल कर रहा हूं, तो वो क्यों कर रहा हूं? फर्स्ट वन, इट enables द मैनेजर टू डिटेक्ट द एरर्स एंड डिफेक्ट्स। सबसे पहली चीज, कंट्रोलिंग की मदद से मैनेजर्स डिटेक्ट कर सकते हैं कि अगर कोई भी एरर है या फिर कोई भी डिफेक्ट है तो उसको पता कर सकते हैं और टाइम टू टाइम करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं कि हम उस डेफिशिएंसी को, उस एरर को क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। एंड सेकेंड, इट प्रोवाइड्स प्रॉपर डायरेक्शन टू वर्क इन कंफॉर्मिटी विद द प्लान। कंट्रोलिंग की मदद से हमको डायरेक्शन मिल रहा है कि भाई हमने जो प्लान बनाया था, जो प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड था, ऑब्जेक्टिव था, उसके हिसाब से सब कुछ हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। बेसिकली कंट्रोलिंग में हमको क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे हमारा इंटेंशन किसी के फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट करना नहीं है। हमारा ऑब्जेक्टिव जो है उसको अचीव करना है। और कैसे अचीव करेंगे? तो देखते रहेंगे कि हमने जो प्लान किया था सब कुछ उसके अकॉर्डिंगली हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। चलो, मीनिंग तो क्लियर हो गया। अब कंट्रोलिंग के इंपॉर्टेंस देखते हैं कि ये जो कंट्रोलिंग फंक्शन है ये क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इंपॉर्टेंस देखेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, जिसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट हमें दिया है अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। हम लोग कंट्रोल क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहते हैं। मैनेजर्स क्या करते हैं? प्लान्स को प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं। जितना अच्छा कंट्रोलिंग करेंगे ना, उतना ही अच्छा प्लान्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और अगर कंट्रोल अच्छे से कर रहा हूं, उसका मतलब हमारा जो टारगेट है ना, वो टारगेट कभी मिस नहीं होने वाला। जो ऑब्जेक्टिव है वो डेफिनेटली, वो ऑब्जेक्टिव हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं? अचीव कर सकते हैं। और इसीलिए यहां पे बोला है कंट्रोल कीप्स कांस्टेंट वॉच ओवर द परफॉर्मेंस। कंट्रोलिंग की मदद से हमारा जो परफॉर्मेंस है ना, उसके ऊपर कांस्टेंट वॉच रहता है। देखते हैं, मॉनिटर करते हैं सब कुछ सही से हो रहा है या फिर नहीं। कोई भी डिफेक्ट है, कोई भी एरर, मिस्टेक, तो हम उसको टाइम टू टाइम क्या कर सकते हैं? करेक्ट कर सकते हैं। गलती को पहले ही सुधार देंगे तो डेफिनेटली हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, जो गोल है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। हम लोग रिसोर्सेस को ऑप्टिमम तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, प्रॉपर तरीके से। कौन से रिसोर्सेज होते हैं? एक होता है ह्यूमन रिसोर्स, मतलब स्टाफ, हम लोगों की बात की है। एक होता है फाइनेंशियल रिसोर्स, मतलब पैसा। और एक होता है फिजिकल रिसोर्स, मतलब एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग, टूल्स, इक्विपमेंट्स, फर्नीचर, ये सब चीजें। तो ह्यूमन रिसोर्स हो, फिजिकल रिसोर्स हो, फाइनेंशियल रिसोर्स हो, इन सभी रिसोर्सेज को हम लोग क्या करेंगे? प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करेंगे। हो सके ना उतनी कॉस्ट कम होनी चाहिए, क्वालिटी हो सके उतनी अच्छी होनी चाहिए। मतलब हम लोग फोकस करेंगे कि वेस्टेज हो सके उतना क्या हो जाए? कम हो जाए। कंट्रोलिंग की मदद से हम लोग रिसोर्सेस को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं और वेस्टेज को रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। मतलब कहीं ना कहीं हम लोग, होता है ना ऑर्गेनाइजेशन में, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में पावर्स आगे पास ऑन करते हैं। और जब हम लोग आगे पावर्स पास ऑन करेंगे तो एक चीज समझो, हमें उस चीज को मॉनिटर भी करना पड़ेगा कि कोई उस पावर का मिसयूज ना करे, अथॉरिटी का मिसयूज ना करे।
टाइम टू टाइम फीडबैक मिलना चाहिए। हमें देखना है कि लोअर लेवल पे जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो डिसीजंस प्रॉपर है या फिर नहीं है। तो अगर हम लोग आगे अथॉरिटी को पास ऑन करते हैं, डिसेंट्रलाइज करते हैं, तो कंट्रोलिंग हमारे लिए जरूरी है। हमें देखना है कि लोअर लेवल पे जो डिसीजंस लिए हैं वो कंपनी की पॉलिसीज के साथ कंसिस्टेंट है या फिर नहीं है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। चलो, सो पहले तीन इंपॉर्टेंस क्लियर होने चाहिए। अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। नेक्स्ट वन इज मीन्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। अगर हम लोग चाहते हैं ना कि कोऑर्डिनेशन हो तो उसके लिए भी कंट्रोल करना होगा। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट है, जैसे कि सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट। सो ये बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है। अब हमें क्या देखना है कि इन डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। परचेज, सेल्स, फाइनेंस, मार्केटिंग, सबके बीच में कोऑर्डिनेशन कब होगा? जब हम लोग अच्छे से कंट्रोल करेंगे। अगर हम लोग अच्छे से कंट्रोल करेंगे ना तो डेफिनेटली हम लोग ऑब्जेक्टिव्स को क्या कर सकते हैं? अचीव कर सकते हैं। अगर कोऑर्डिनेशन अच्छे से हुआ है तो ओवरलैपिंग, डुप्लीकेशन नहीं होगा। हर डिपार्टमेंट एक पर्टिकुलर काम कर रहा है, कहीं पे भी हमें डुप्लीकेशन या ऐसी कोई चीज देखने नहीं मिलेगी। सो वो बहुत अच्छी चीज है। कोऑर्डिनेशन चाहिए तो डेफिनेटली कंट्रोल करना ही होगा। नेक्स्ट वन इज बेटर एम्प्लॉय मोरल। एम्प्लॉय मोरल की बात की है। अगर हम लोग एम्प्लॉयज के मोरल को इंक्रीज करना चाहते हैं ना तो कंट्रोलिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंट्रोलिंग की मदद से हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्डर मेंटेन होता है, डिसिप्लिन मेंटेन होता है। ऑर्डर एंड डिसिप्लिन है तो एम्प्लॉयज को पहले से ही पता है, उनको एडवांस में बता दिया जाता है कि हम लोग आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है, और अकॉर्डिंगली ही आपको क्या करना है? परफॉर्म करना है। सो एम्प्लॉयज को जब पहले से ही एडवांस में सब कुछ पता है तो वो उतना ही अच्छा परफॉर्म करेंगे। वो लोग बिल्कुल भी केयरलेस या नेग्लिजेंट नहीं होंगे। और अगर वो लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनको अप्रिसिएशन मिलता है और उनका मोरल भी क्या होने लगता है? इंक्रीज होने लगता है। सो कंट्रोलिंग की मदद से एम्प्लॉयज का मोरल क्या होगा? बढ़ेगा। आई होप पहले यहां तक सभी को क्लियर होना चाहिए। तो ये जितने भी पॉइंट्स है वो क्लियर होने चाहिए सभी को। नेक्स्ट वन, सिंप्लीफाइड सुपरविजन। अब सिंप्लीफाइड सुपरविजन की बात की है, मतलब जब हम लोग कंट्रोलिंग फंक्शन परफॉर्म करते हैं ना तो सुपरविजन उतना ही अच्छा हो सकता है। अगर मैं चीजों को अच्छे से कंट्रोल कर रहा हूं, रेगुलर फीडबैक से, रिपोर्ट से, ये सब चीजें हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। सुपरविजन ईजी हो जाएगा। क्यों? जो भी काम किया है उसके ऊपर टाइम टू टाइम फीडबैक लेंगे, रिपोर्ट्स प्रिपेयर करेंगे, और वो रिपोर्ट्स किसको सबमिट करेंगे? टॉप लेवल को सबमिट करेंगे। सो सुपरविजन ईजी हो जाता है। टाइम टू टाइम हम लोग अप्रोप्रिएट एक्शन ले सकते हैं, और जो डेफिशिएंसीज है, जो गैप्स रह गए हैं, उन गैप्स को क्या कर सकते हैं? फुलफिल कर सकते हैं। सो सिंप्लीफाइड सुपरविजन। नेक्स्ट वन इज बेटर प्लानिंग। अब प्लानिंग की बात की है, जब हम लोग कंट्रोल करेंगे ना तो ऑब्वियस बात है प्लान भी प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। उसका रीजन है कंट्रोलिंग की मदद से हमको डेफिशिएंसी के बारे में पता चलता है कि अगर प्लान के अंदर कोई भी डेफिशिएंसी है ना तो उस डेफिशिएंसी को कैसे फुलफिल करेंगे। जो ऑब्जेक्टिव्स है ना वो ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए? टाइम टू टाइम अचीव होने चाहिए। सो कंट्रोलिंग की मदद से प्लानिंग अच्छी हो रही है, डेफिशिएंसी के बारे में पता चला, जो ऑब्जेक्टिव सेट किया है वो एकदम एक्यूरेट है, इंफॉर्मेशन मिल रही है प्रॉपर तरीके से टाइम टू टाइम कि भाई ऑब्जेक्टिव अचीव होगा या नहीं होगा, किस तरीके से ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग अचीव कर सकते हैं। एंड लास्ट वन, कोपिंग विद द चेंज एंड कॉम्प्लेक्सिटी। कोपिंग विद द चेंज एंड कॉम्प्लेक्सिटी। आज एक चीज सोच के देखो, जो अच्छा एक कंट्रोल सिस्टम होता है ना, इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम, वो चीजों को मॉनिटर करता है, एंटिसिपेट करता है, एनालाइज करता है कि आगे क्या होने वाला है, और मार्केट में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उन सभी चेंजेस को हम लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे। सो बेसिकली मुझे अगर कोई मॉडिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन, एक्सपांशन, ऐसा कुछ भी लेके आना है तो ये सब कुछ हमारे लिए क्या है? पॉसिबल है। कब? जब अच्छा कंट्रोल सिस्टम होगा तब। सो ये हमारे इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। आई होप पहले यहां तक सभी को क्लियर होना चाहिए। पहले हमने क्या देखा था? मीनिंग। उसके बाद हमने क्या देखा है? इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे शिफ्ट होते हैं, विच इज रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोल। प्लानिंग और कंट्रोल के बीच में क्या रिलेशनशिप है? छोटा सा टॉपिक है बट थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
जब हम लोग प्लानिंग और कंट्रोलिंग की बात करते हैं ना, तो बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि ये इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट फंक्शन है। इट इज इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्लानिंग है तो कंट्रोल भी होना चाहिए, और अगर कंट्रोल है तो प्लानिंग भी होना चाहिए। दोनों चीज कंपलसरी है हमारे लिए। जब हम लोग प्लानिंग की बात करते हैं, प्लानिंग इज अ प्री रिक्विजिट फॉर कंट्रोलिंग। आज एक चीज सोच के देखो, मुझे अगर चीजों को कंट्रोल करना है तो कब कंट्रोल कर सकता हूं? जब मैं प्लान बनाता हूं, मैंने कोई एक्चुअल प्लान बनाया था, मैंने कोई टारगेट सेट किया था, तब जाके मैं किसी चीज को कंट्रोल कर सकता हूं ना। अगर प्लान ही नहीं बनाया तो क्या मैं किसी चीज को कंट्रोल कर सकता हूं? मेजर करना, इवेल्युएट करना पॉसिबल ही नहीं है। सो सबसे पहले तो क्या होना चाहिए? प्लानिंग होनी चाहिए। एंड इसीलिए हमें बोला गया है प्लानिंग इज ए प्रीरिक्विजिट फॉर कंट्रोलिंग। प्लान की मदद से क्या मिल जाता है? स्टैंडर्ड मिल जाता है, एक टारगेट मिल जाता है जिसके साथ हम चीजों को क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। उसी तरीके से जब हम लोग कंट्रोलिंग की बात करते हैं तो एक चीज सोच के देखनी चाहिए, जैसे मैंने प्लान तो बना लिया, लेकिन अगर मैं उस प्लान को कंट्रोल ही नहीं करूंगा तो क्या वो प्लान सक्सेसफुल होगा? नहीं होगा। मैंने प्लान बना लिया, ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड कर लिए, गोल्स डिसाइड कर लिए, बट कंपल्सरीली मुझे क्या करना होगा? मुझे चीजों को कंट्रोल करना होगा। अगर मैं चीजों को टाइम टू टाइम कंट्रोल नहीं करता हूं, अप्रोप्रिएट चेंजेस लेके नहीं आता, एरर्स को डिटेक्ट नहीं करते, मिस्टेक्स पता नहीं करते, तो क्या हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। सो प्लानिंग के लिए कंट्रोलिंग जरूरी है, कंट्रोलिंग के लिए प्लानिंग जरूरी है। सो बोथ आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट फंक्शंस। अब जब हम लोग प्लानिंग और कंट्रोलिंग की बात करते हैं तो एक स्टेटमेंट दिया गया है जो देखते हैं यहाँ पे, प्लानिंग इज लुकिंग अहेड एंड कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक। ऐसा माना जाता है प्लानिंग लुकिंग अहेड, आगे के बारे में सोच रहे हैं, एडवांस में होता है ना। जब कंट्रोलिंग की बात करते हैं तो कंट्रोलिंग के लिए बोला गया है लुकिंग बैक। बट क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? तो ये स्टेटमेंट सिर्फ पार्शली करेक्ट है। ये स्टेटमेंट क्या है? पार्शली करेक्ट है, आधा ही सही है। कैसे? तो देखते हैं। जब हम लोग प्लानिंग की बात करते हैं तो चलो हमको पता है प्लानिंग क्या है, लुकिंग अहेड। क्यों? क्योंकि हम लोग प्लान किसके लिए बना रहे हैं? फ्यूचर के लिए बना रहे हैं। कि फ्यूचर में ये ऑब्जेक्टिव्स क्या करना चाहते हैं? अचीव करना चाहते हैं। फॉरकास्टिंग किसकी कर रहा हूं? फ्यूचर की कर रहा हूं। इसीलिए उसको क्या बोला है मैंने? प्लानिंग बोला है। प्लानिंग इज लुकिंग अहेड। बट जब मैं कोई प्लान बनाता हूं ना, तो वो कौन से बेस पे बनाता हूं? प्लान्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द पास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। पास्ट एक्सपीरियंस को देख के ही हम लोगों ने क्या किया है? प्लान को बनाया है। और पास्ट एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है? पहले की बात की है, मतलब लुकिंग बैक हो गया। तो प्लानिंग क्या है? लुकिंग फॉरवर्ड भी है, लुकिंग बैकवर्ड भी है। तो पहले याद रखेंगे प्लानिंग दोनों है। नेक्स्ट कंट्रोलिंग की बात करते हैं। कंट्रोलिंग को इन्होंने क्या बोला है? लुकिंग बैकवर्ड। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारा परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस है, उसको किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं? स्टैंडर्ड के साथ। स्टैंडर्ड जो भी सेट किया था उसके साथ कंपेयर कर रहा हूं मैं, मतलब मैं पीछे के साथ कंपेयर कर रहा हूं, पीछे जो भी एक्चुअल हमारा, जो हमने टारगेट सेट किया था वो। अब उसी तरीके से जब हमने ये तो देखा कि हमने किसके साथ कंपेयर किया है? पास्ट के साथ कंपेयर किया है, इसीलिए उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? लुकिंग बैकवर्ड। बट साथ साथ में हम लोग करेक्टिव एक्शन भी लेते हैं कि अगर कोई गलती हो गई तो उस गलती का हम लोग ध्यान रखेंगे कि उस गलती को हम लोग टाइम टू टाइम क्या करेंगे? करेक्ट करेंगे। मतलब कंट्रोलिंग में हम लोग क्या करते हैं? करेक्टिव एक्शन लेते हैं। और वो करेक्टिव एक्शन का मतलब ही क्या है? फ्यूचर से रिलेटेड है। तो कंट्रोलिंग भी दोनों है, बैकवर्ड एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग। तो जब हम लोग बात करते हैं प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग की, दे बोथ आर बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग। सो ये चीज क्लियर होनी चाहिए, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोल। यहां तक सबको क्लियर होना चाहिए। ये हमारे बेसिक बेसिक टॉपिक्स है जो हम लोग कंट्रोलिंग चैप्टर में कवर कर रहे हैं। बहुत इजी टॉपिक्स है और बहुत छोटा सा चैप्टर है। एज सच बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसका वेटेज ज्यादा तो नहीं रहता है, 5 to 6 मार्क का रहता है। बट ठीक है, छोटा सा चैप्टर है, हम लोग आसानी से कवर कर सकते हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक, चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, क्या है? स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल। जब हम लोग चीजों को कंट्रोल करते हैं तो कौन से स्टेप्स फॉलो करते हैं? सबसे फर्स्ट हमें जो स्टेप दिया है वो क्या दिया है? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। मतलब कहीं ना कहीं हम लोग सबसे पहले तो क्या कर रहे हैं? स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो किसके साथ कंपेयर करूंगा? तो स्टैंडर्ड के साथ ही कंपेयर करने वाला हूं मैं। तो पहले हम लोग स्टैंडर्ड सेट करते हैं। अब जब हम लोग ये स्टैंडर्ड सेट करते हैं तो ये मॉनेटरी टर्म्स में हो सकता है, इतना प्रॉफिट अर्न करना है, इतनी इनकम अर्न करनी है, तो ये मॉनेटरी टर्म्स है।
स्टैंडर्ड को मैं फिजिकल टर्म्स में भी सेट कर सकता हूं, जैसे कि इतने मिनट्स में काम होना चाहिए, इतने मैन आवर्स में काम होना चाहिए, ये सब चीजें। स्टैंडर्ड्स दोनों हो सकते हैं, हम लोग टेंजिबल स्टैंडर्ड्स भी सेट कर सकते हैं और इनटेंजिबल स्टैंडर्ड्स को भी क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। आज एक चीज सोच के देखो, जैसे मैंने आप लोगों को बताया प्रोडक्शन के इतने यूनिट्स बनाने, ये सब ये शायद टेंजिबल है, बट अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि हमें गुडविल क्रिएट करनी है, कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, ये सब क्या है, इनटेंजिबल स्टैंडर्ड्स है। सो स्टैंडर्ड्स कैन बी टेंजिबल एज वेल एज इनटेंजिबल। सो सबसे पहले याद रखेंगे स्टैंडर्ड सेट करना। और है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, सर ये प्रोसेस कैसे याद रखने की, प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप याद ही नहीं रहती है। तो एक एग्जांपल देता हूं, इस एग्जांपल के थ्रू आराम से प्रोसेस याद हो जाएगी। एक सिंपल एग्जांपल है, सी फॉर एग्जांपल मैं सेल्समैन हूं, आप सब लोगों ने मुझे अपॉइंट किया है कि भाई आपको 1000 यूनिट सेल करने हैं। मैंने बोला ठीक है। ये जो 1000 यूनिट्स आपने बोला ना, ये क्या है पता है, स्टैंडर्ड है। आपने स्टैंडर्ड कितने का सेट किया, 1000 का। अब मैंने एक्चुअल में 800 यूनिट सेल किए। कितने यूनिट्स, 800 यूनिट्स। ये 800 यूनिट्स क्या है, मेरी एक्चुअल परफॉर्मेंस है। सो स्टैंडर्ड दिया था 1000 का, मैंने सेल कितना किया, 800। अब आप लोगों ने कंपेयर किया कि मैंने सर को बोला था 1000 और सर ने सेल कितना किया है, 800। ठीक है, चलो दोनों को कंपेयर कर लिया। कंपेयर करने के बाद पता चला डिफरेंस आ रहा है, 1000 और 800 को कंपेयर किया ना, तो डिफरेंस था, कितने का डिफरेंस था, 200 यूनिट्स का डिफरेंस था। अब तुम लोग क्या कर सकते हो, करेक्टिव एक्शन ले सकते हो कि अगली बार ऐसी गलती होनी चाहिए नहीं। अगेन रिपीट करेंगे, स्टैंडर्ड कितने का सेट किया था, 1000, सेल कितना किया, 800। दोनों चीज को कंपेयर किया, कंपेयर करने पे डिफरेंस था, कितने का डिफरेंस था, 200 यूनिट का डिफरेंस था। और लास्ट में हम क्या करेंगे, करेक्टिव एक्शन लेंगे कि अगली बार ऐसा होना चाहिए नहीं। अब उस चीज को यहां पे आंसर के साथ रिलेट करते हैं। मैंने बताया आप लोगों ने स्टैंडर्ड सेट कितने का किया था, 1000 का। फर्स्ट पॉइंट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, वही है। नेक्स्ट क्या था, मैंने कितने यूनिट सेल किए थे, 800। तो इसीलिए सेकंड पॉइंट क्या बोला है, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। मेरा एक्चुअल परफॉर्मेंस कितना था, 800 यूनिट्स का था। और जब हम लोग परफॉर्मेंस की बात करते हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल परफॉर्मेंस को कैसे भी मेजर कर सकते हैं, वेदर इट इज बाय पर्सनल ऑब्जर्वेशन, ओरल और रिटर्न रिपोर्ट्स। मतलब पर्सनली ऑब्जर्व करके मेजर करना है, ओरल रिपोर्ट्स के थ्रू, रिटर्न रिपोर्ट्स के थ्रू, कैसे भी। बट टाइम टू टाइम क्या करो, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करो। जब काम हो रहा है ना, तभी चीजों को मेजर करना चाहिए, अच्छी बात है, प्रिफरेबल है वो चीज हमेशा। हाँ, थोड़ी सी कॉस्ट इनकर होती है, थोड़ा हमारा टाइम चला जाता है उस चीज में, बट एक्यूरेट रिजल्ट्स चाहिए तो एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना ही करना है। सो पहले हमने स्टैंडर्ड सेट किया था और उसके बाद हमने एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, कंपेरिजन। कंपेरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड। मैंने अभी अभी बताया था, आप लोगों ने टारगेट 1000 का दिया था, मैंने सेल कितना किया, 800। दोनों चीज को कंपेयर कर रहे हैं, कंपेरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस दैट इज 800 विद द स्टैंडर्ड वन दैट इज 1000। दोनों चीज को कंपेयर किया। अगर डिविएशन नहीं है, डिफरेंस नहीं है, मतलब सब कुछ परफेक्ट है। लेकिन अगर डिविएशन है, मतलब डिविएशन अगर आ रहा है, तो डेफिनेटली कंट्रोल करने की जरूरत है। हमारा परफॉर्मेंस शायद अप टू द मार्क नहीं है, तो हम लोग कंपेयर कर रहे हैं चीजों को। कंपेयर करने के बाद एनालाइजिंग डिविएशन हमारा फोर्थ पॉइंट है। डिविएशन का मतलब ही क्या होता है, डिविएशन का मतलब होता है डिफरेंस। कितने का डिफरेंस आया था, 200 यूनिट्स का। आपने बोला था 1000, मैंने सेल किया 800, डिफरेंस कितने का है, 200 का ना, वो डिविएशन है। जब हम लोग डिविएशन की बात करते हैं ना, तो नॉर्मली डिविएशन हो सकता है, बहुत कॉमन चीज है कि भाई कोई भी इंसान काम कर रहा है तो थोड़ा बहुत तो डिविएशन आएगा ही आएगा। अब डिविएशन से रिलेटेड भी कुछ पॉइंट्स है, दो अलग अलग पॉइंट है जो देखेंगे, जिसमें सबसे फर्स्ट हमें बोला है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल मतलब इस प्रिंसिपल का काम क्या है, ये प्रिंसिपल क्या बोल रहा है, हमें फोकस करना चाहिए, बट कहां पे फोकस करना चाहिए, की एरियाज के ऊपर। जो भी हमारे की एरियाज है उसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे तो आसानी से हमारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। हर चीज पे फोकस नहीं कर सकते। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, लेबर चार्जेस एंड पोस्टल चार्जेस। अगर लेबर चार्जेस इंक्रीज हो रहे हैं, पोस्टल चार्जेस भी इंक्रीज हो रहे हैं, हमारे लिए की एरिया पता है क्या है, लेबर चार्जेस है। क्योंकि लेबर चार्जेस अगर बढ़ रहा है तो बहुत बड़ी अमाउंट में होता है, लेबरर्स को बहुत ज्यादा पे करते हैं। पोस्टल चार्जेस तो कितना होगा, 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, वो फर्क नहीं पड़ेगा, बट लेबर चार्जेस की वजह से इफेक्ट आता है।
सो की एरिया क्या है हमारे लिए यहाँ पे, लेबर चार्जेस, तो उस पर फोकस करेंगे हम लोग। उसकी वजह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकती है, सफर कर सकती है अगर उस पर ध्यान नहीं दिया है तो सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। नेक्स्ट कंट्रोल बाय एक्सेप्शन। अब कंट्रोल बाय एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, मतलब हम लोग हर चीज को अगर कंट्रोल करने जाएंगे ना तो कुछ भी कंट्रोल नहीं होगा। कॉमन सेइंग है, इफ यू ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग यू मे एंड अप कंट्रोलिंग नथिंग। सब कुछ कंट्रोल करने जाएंगे ना तो कुछ भी कंट्रोल नहीं होगा। सो सिर्फ और सिर्फ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं सिर्फ उसी के ऊपर क्या करना है, फोकस करना है। मेरे वहां पे 100 एम्प्लॉयज है, 100 में से 95 एम्प्लॉय अच्छे से ही काम कर रहे हैं पहले से, सिर्फ 5 एम्प्लॉय अच्छे से काम नहीं कर रहे। तो हम लोग क्या करेंगे, उन 5 एम्प्लॉय के ऊपर ध्यान देंगे, उन 5 एम्प्लॉयज को कंट्रोल करेंगे। बाकी के 95 तो ऑलरेडी अपने आप अच्छे से काम कर ही रहे हैं। सो ध्यान रखेंगे, इफ यू ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग यू मे एंड अप कंट्रोलिंग नथिंग। एंड लास्ट पॉइंट, टेकिंग करेक्टिव एक्शन। कंट्रोलिंग में क्या होता है, लास्ट स्टेज क्या है, करेक्टिव एक्शन। आप लोगों को पता चला डिफरेंस 200 यूनिट का था तो आप लोगों ने क्या किया, करेक्टिव एक्शन लिया था कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, अगली बार हम लोग ध्यान रखेंगे कि क्या गलती थी उसको ठीक करेंगे। और अगर सपोज करो बार बार हम लोग करेक्टिव एक्शन लेने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिल रहा तो हम लोग स्टैंडर्ड्स को रिवाइज कर सकते हैं। हर बार मैं 800 यूनिट से सेल कर रहा हूं आपके करेक्टिव एक्शन के बाद भी, उसका मतलब स्टैंडर्ड्स में ही शायद कुछ गलती थी, तो हम स्टैंडर्ड्स को ही क्या कर देंगे, रिवाइज कर देंगे। सो ये हमारी प्रोसेस है जिसमें सबसे पहले स्टैंडर्ड सेट किया, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस देखा, फिर दोनों को कंपेयर किया था, कंपेयर करने के बाद डिविएशन एनालाइज किया और लास्ट में करेक्टिव एक्शन। ये हमारी प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। तो यहां तक सबको क्लियर होना चाहिए और इसके साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ है। आई होप सबको चैप्टर क्लियर हुआ होगा, एकदम छोटा सा चैप्टर है। सो नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन।